एक जिक्र किया था, इक्का दुक्का सरपंच की आवाज आई थी कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और रणवीर गिल जी के विचार आपस में मिल नहीं रहे, क्योंकि आप बीजेपी समर्पित कैंडिडेट बताए गए थे। कुछ सरपंचों ने आरोप लगाया था, बार बार भी घूम फिर के वही सवाल पैदा हो रहा है कि रणवीर जी ने ये जो कार्यक्रम रखा, सम्मेलन रखा, ये टोहाना में राजनीति की शुरुआत क्यों होती है? पंचकुला में जो आपका धरना चला था, उसके ऊपर आपके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था, अधिकारों की बात मानी तो दूर, आपके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के प्रसार की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सरपंचों में आक्रोश दिखाई दिया था कि कोई भी बीजेपी जैसे गठबंधन का नेता अगर गांव में घुसता है तो उनके साथ में वैसा ही सलूक किया जाता है। उसके बाद कितना सरपंच एसोसिएशन का फर्क पड़ा है और कितना दबाव में विधायक एमएलए नेता रहे थे। ठीक है प्रधान जी, आपने काम नाम दंड वेद सब कुछ अपना के देख लिया। इस 1 साल के अंतराल में ब्लॉकों में आपने धरना दे लिया, विधायकों एमएलए कोठी के बार आपने धरना दे लिया, विधायकों को गांव में घुसने के लिए एंट्री बैन उनकी कर दी है, पंचकुला में जाकर धरना प्रदर्शन आपने कर दिया है। अभी फिर 5 तारीख को नया क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पहले धरने ऑलरेडी आप सरकार के खिलाफ दे चुके हैं। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आप नहीं कर सकते तो आप बड़ी बड़ी बातें क्यों करते थे? पंचायतों को चोर बोलने का काम किया, जलील किया पंचायतों को। भाई जिन लोगों ने अपना चुनाव जीतने के बाद एक ईंट भी नहीं लगाई थी, इस व्यक्ति ने पहले ही सभी को चोर लुटेरे पता नहीं क्या क्या शब्द पंचायतों के बारे में। मेरे को लगता है इस व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान नहीं है। पंचायतें हरियाणा की शान होती हैं। अधिकारी सभी के सभी इतने परेशान हैं, अधिकारियों को गालियां दी जाती है, जबरदस्ती अधिकारियों से टेंडर छुटवाए जाते हैं अपने लोगों के नाम पर, नेताओं के द्वारा। भाई आप ये टेंडर इस व्यक्ति को दोगे, सिर्फ कमीशन के चक्कर में। आना ब्लॉक के कुछ साथियों ने पंचायत मंत्री से सवाल किया था जैम पोर्टल के बारे में, लेकिन हमारे मंत्री जी का कहना था कि आपकी कौन सी जेब से जा रहा है। लोगों की सोच देखो, ये लोग तो सरकारी पैसे को तो ये सोचते किसी भी तरह लुटाओ, किसी भी तरह लूटो। आजकल के जो नेता इनकी ये सोच है, सभी पंचायतें एक ही फर्म से सामान खरीद देंगी। जब एक फर्म से सामान खरीदना पड़ेगा तो वो फर्म अपनी मनोबली करेगी। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय टोहाना विधानसभा के अंदर मौजूद हैं जो पंचायत विभाग के मंत्री हैं देवेंद्र बबली जी, उनके विधानसभा क्षेत्र में। और हमारे साथ बात करने के लिए सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर गिल जी मौजूद हैं, क्योंकि 5 नवंबर को एक फिर रैली रखी गई है, शक्ति प्रदर्शन रखा गया है। जो पहले 2-3 शक्ति प्रदर्शन हुए उसमें सरकार के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ा है, और जो 5 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन रखा गया है उसमें सरकार इनकी बातों पर झुक पाएगी या नहीं झुक पाएगी। लगभग 1 साल नई पंचायत को बने हुए हैं और 1 साल के लगभग सरकार का टाइम बचा हुआ इलेक्शन का। उस 1 साल के अंदर इन्होंने कितना संघर्ष किया। हालांकि गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई इनकी चल रही है। इनका मानना है कि बीजेपी सरकार ने गांव बचाओ देहात बचाओ बिल्कुल खत्म करके रख दिया, लेकिन वही बीजेपी सरकार का मानना है कि जब ई टेंडर प्रणाली लेके आए हैं उसके बाद गांव में कुछ न कुछ भाईचारा में सुधार आया है। रणवीर गिल जी की क्या प्रतिक्रिया है और 5 नवंबर को क्या कुछ नया करने वाले हैं? क्या सरकार को अपने पक्ष में झुका पाएंगे या नहीं झुका पाएंगे? सर नमस्कार। सर नमस्कार। पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार, धन्यवाद। जो 5 नवंबर की रैली है, 5 नवंबर की रैली का हमारा उद्देश्य है, हम लोगों ने सरकार को 5 नवंबर तक का टाइम दिया है। सरकार ने पंचायती राज के अधिकारों को बिल्कुल खत्म कर दिया है। पंचायतें अपने अपने गांव में विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं रही अब, क्योंकि उनके पास अधिकार ही खत्म कर दिए। आज आपकी पंचायत गांव में पार्क नहीं बनवा सकती, टेंडर प्रणाली के द्वारा भी नहीं बनवा सकती, उसके पास इतने ये अधिकार नहीं है। पंचायतों के पास एक लिमिटेड से अधिकार छोड़ दिए सरकार ने, जैसे गऊ घाट बनाना, शिव धाम जैसे अपना शमशान घाट की 4 दीवारी करना, भाई और जो गली नाली की मुरम्मत वगैरह के कार्य बिल्कुल पंचायती राज के अधिकारों को खत्म कर दिया। और पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित हुआ इससे। इसके अंदर हम लोगों ने देखा, जब से प्रणाली लागू की है पंचायती राज के अंदर टेंडर प्रणाली, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे भी देखा, अखबारों में भी देखा, लोगों ने जगह जगह वीडियो डाली है। जहां भी टेंडर से कार्य हुए हैं सभी के सभी कार्य के अंदर घटिया प्रकार की सामग्री यूज की जा रही है। कहीं ईंटें कच्ची है, कहीं अपना ये सरिया वगैरह घटिया क्वालिटी का यूज किया जा रहा है। तो पूरे ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है वो रुका हुआ है। और ठेकेदार और अधिकारियों के साथ मिलकर पंचायती राज के अंदर कमीशन खोरी का ये लोग अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर
ब्लॉक वाइज एक फर्म निर्धारित कर दी कि सभी पंचायतें एक ही फर्म से सामान खरीदेंगी। तो जब एक फर्म से सामान खरीदना पड़ेगा तो वो फर्म अपनी मनोबली करेगी, वो मनमर्जी का सामान देगी, उससे सामान खरीदना पंचायत के लोगों की मजबूरी होगी, क्योंकि उसके बगैर किसी की ये बिल पास नहीं करेंगे। और एक फर्म निर्धारित करने के पीछे सीधा सा उद्देश्य है, उस फर्म से ये नेता लोग अपने कमीशन तय कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे, अपना कमीशन तय करेंगे और गांव के अंदर अच्छी सामग्री किसी भी कार्य के अंदर नहीं लगेगी, जिससे गांव का विकास रुकेगा। और सरपंच को लोग गालियां देंगे कि आपने ये काम करवाया, इसके अंदर ये सामग्री यूज की गई है। हर प्रकार से गांव की पंचायत को बदनाम किया जाएगा और नेता लोग इसका कमीशन खोरी का अपना धंधा शुरू करेंगे और गांव के अंदर विकास कार्य बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप जब से ई टेंडर प्रणाली शुरुआत की गई थी, हरियाणा सरकार की पॉलिसी आई थी, जो हनन किया गया था आपके अधिकारों का, उसके बाद ही सरकार की तरफ से बयान आया था कि जो ई टेंडर प्रणाली लेके आए हैं भाईचारा को सुधारने में कहीं ना कहीं कामयाब रहेगी। लेकिन आपने आरोप लगाया था ई टेंडर प्रणाली के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है, गलत सामग्री का प्रयोग करना है। उसके बाद अनेकों वीडियो का आपने जिक्र किया, कितने ठेकेदारों के ऊपर है जो गलत सामग्री लगा रहे थे, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई करते नहीं, इनकी मिली भगत है, ठेकेदार से कमीशन लेते हैं। कार्रवाई तो तब करें जब ये पाक साफ हो। ये तो ठेकेदार से कमीशन लेते हैं, ठेकेदार कैसे भी कार्य करें, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। आप पूरे हरियाणा प्रदेश का दौरा करो, देखो हर गांव के अंदर जहां भी टेंडर प्रणाली से कार्य हो रहे हैं वहां बिल्कुल घटिया सामग्री यूज की जा रही है। पंचायतों का आप एक चीज देखो, किसी भी गांव के अंदर जाके देखो, आज से 50-50 साल पहले जो पंचायतों ने बिल्डिंगें बनाई थी, कोई स्कूल बनाए थे, कोई धर्मशाला बनाई थी, कोई बस स्टैंड बनाए थे, वो आज भी ऐसे कैसे हैं। लेकिन टेंडर प्रणाली से जो कार्य हुए हैं, वो जो बिल्डिंगें बनी थी वो आज से 10-12 साल पहले बनी हुई बिल्डिंगें भी गिर चुकी हैं। किसी भी गाँव में जाकर देख लो आप, पंचायतें गाँव में विकास कार्य करवाती हैं और पंचायत के लोग गांव में गलत कार्य नहीं करते, क्योंकि उसी गांव के अंदर रहना होता है। गांव पंचायत सरपंच का एक प्रकार से घर होता है और कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर गलत कार्य नहीं करेगा। ठेकेदार तो बाहरी व्यक्ति है, वो तो अपना काम करके चला जाएगा, अपना मलाई खा के गांव का पैसा बर्बाद करके। उसको क्या मतलब है किसी गांव में क्या होगा। एक इन लोगों ने बनाया जैम पोर्टल, जैम पोर्टल पर आप रेट चेक करो। जो अपनी सुप्रीम की कुर्सी होती है बाजार में 700-750 रुपए की मिलती है, उसकी कीमत जैम पोर्टल पर 39 रुपए है। वो जो बीच का डिफरेंस है पैसे का, वो पैसा कहाँ जाएगा? वो नेताओं की जेब में जाएगा। एक अलमारी गोदरेज की 12-13 हज़ार रुपए में, लास्ट 15 हज़ार रुपए में मार्केट से मिल जाती है, उसकी कीमत जैम पोर्टल पर 1 लाख रुपए की है। वो जो बीच का पैसा वो कहाँ जाएगा? और कुछ साथियों ने, टोहाना ब्लॉक के कुछ साथियों ने पंचायत मंत्री से सवाल किया था जैम पोर्टल के बारे में, लेकिन हमारे मंत्री जी का कहना था कि आपकी कौन सी जेब से जा रहा है। भाई इनकी जेब से नहीं जा रहा, इनके गांव का पैसा तो जा रहा है ना। अगर मेरे गांव में मैं 700 वाली चीज़ 39 रुपये में खरीद दूंगा, 3200 रुपये तो मेरे गांव की पंचायत के गए ना, वो 32 रुपये मेरे गांव में कहीं और भी कार्य में लग सकते थे। इन लोगों की सोच देखो, ये लोग तो सरकारी पैसे को तो ये सोचते किसी भी तरह लुटाओ, किसी भी तरह लूटो। आजकल के जो नेता इनकी ये सोच है। जैम पोर्टल जिक्र किया सर आपने, क्या जैम पोर्टल स्पेशल विधायकों या नेताओं के लिए निकाला गया? जैम पोर्टल पर थोपा गया पंचायतों के ऊपर, जिला परिषद के ऊपर, ब्लॉक समिति के ऊपर, भाई उसी से आप सामान खरीदो। तो जो बीच का पैसा है वो जाएगा इन नेताओं की जेब में। तो मैं तो सीधा कहूँगा ये सरकार की मिलीभगत है बिल्कुल। पंचायतों को और जिला परिषद और ब्लॉक समिति के बजट को हड़पने की एक बड़ी साजिश है, क्योंकि गांव में सामान की जरूरत होगी तो खरीदना मजबूरी है पंचायत की। जैम पोर्टल से खरीद देंगे तो गांव का पैसा बर्बाद होगा इतना। एक जिक्र किया था, इक्का दुक्का सरपंच की आवाज आई थी कि कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली और रणवीर गिल जी के विचार आपस में मिल नहीं रहे, क्योंकि आप बीजेपी समर्पित कैंडिडेट बताए गए थे। कुछ सरपंचों ने आरोप लगाया था, उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति विशेष के कारण पूरी सरपंच एसोसिएशन के पीस के बीच में रहेगी और उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पाया। पंचायत मंत्री से जाके पूछो मैंने वोट किसके दिए थे। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ना मेरा बीजेपी से ताल्लुकात है, ना मेरा कांग्रेस से ताल्लुकात है, ना मेरा जेजेपी से ताल्लुकात है। ये लड़ाई है पंचायत के अधिकारों की लड़ाई। मेरा किसी भी नेता के साथ फोटो नहीं मिलेगा आप लोगों को, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं।
मैंने तो वोट पंचायत मंत्री को दिए थे। आप पंचायत मंत्री से सवाल कर लो ये कि वोट किसकी थी, मैंने उसकी वोट दी। लेकिन ये लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है, पंचायत के अधिकारों की लड़ाई, गांव के हक की लड़ाई है। इसमें राजनीति पार्टी का कोई मतलब नहीं है। और पूरे हरियाणा की पंचायतें एकजुट है, सभी की सभी सहमत है। भाई अधिकार पूरे हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र के छीनने गए हैं, कोई अकेले मेरे गांव के थोड़े छीनने गए हैं। ये पूरे प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, प्रदेश के हर गांव को बचाने की लड़ाई और पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। पंचायती राज को संविधान के अंदर शक्तियां दी गई थी ताकि गांव का विकास हो। उसकी कोई भी देश है या प्रदेश वो तब तरक्की करता है जब निचले स्तर से विकास का बढ़िया होता है। अगर गांव तरक्की करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन पता नहीं मौजूदा सरकार है जो इसकी क्या सोचे, गांव के लोगों से इतनी नफरत क्यों इन लोगों को। पहले किसानों के ऊपर कानून लेके आए, क्योंकि किसान गांव के अंदर ही रहते हैं, शहरों में नहीं रहते। पहले किसानों, अब गांव के ऊपर ये काले कानून थोप दिए। आज इन लोगों की गलत नीतियों की वजह से गांव के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति परेशान है। फैमिली आईडी के नाम पर पहले पंचायतें सर्वे करके देती थी कि गांव में ये व्यक्ति गरीब है, इसकी इतनी आमदन है और ये पीले कार्ड के लायक है, ये गुलाबी कार्ड के लायक है। लेकिन इन लोगों ने ये ऑनलाइन वाला फंडा ऐसा लेके आए हैं, भाई जो गरीब आदमी है उसकी तो इनकम 5-5, 10-10 लाख रुपए दिखा रखी है। कई बड़े बड़े जमींदारों के पीले कार्ड बन चुके हैं और जो गरीब व्यक्ति है वो वंचित है उसी चीज़ से। जब पहले गाँव के अंदर गांव के अंदर मकानों के पैसे मिलते थे गरीब व्यक्तियों को, उसके सर्वे पंचायतें करवाती थी और पंचायत को पता होता था भाई ये गांव के अंदर गरीब व्यक्ति है, इसका मकान गिरने वाला है। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन का जो सिस्टम चलाया, ये बिल्कुल हर दफ्तर के अंदर इनके दलाल बैठे हैं जो लूटना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने आदमियों के साथ साठ-गांठ करते हैं। 20,000 रुपये तुम मेरे को देना, 60 तेरे को मिल जाएंगे। जो गरीब व्यक्ति है उसको उसका लाभ नहीं मिलता। जिनके अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान है, पक्के मकान है, कोठियां हैं, वो पैसा ले जाते हैं। और ये मकान रिपेयरिंग का जिक्र, रिपेयरिंग का, और गरीब आदमी जिसके मकान की छत गिरी है वो बेचारा रह जाता है, क्योंकि वो ना तो किसी को जानता है। पंचायतें बिल्कुल गाँव में निष्पक्ष तरीके से सर्वे करवाती थी और गरीब व्यक्ति को हर लाभ मिलता था। लेकिन इस सरकार को तो गांव के लोगों से ही नफरत है, हर प्रकार से। गांव के लोगों को, भाई 75% पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है। वोट गांव के लोगों को के लेकर ये लोग लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं और वहाँ फिर बड़े बड़े कमरों में बैठकर, एसीओ में बैठकर गाँव के खिलाफ, गाँव की जनता के ऊपर ही ऐसे ऐसे कानून थोपते हैं ये लोग। बिल्कुल इन लोगों ने गांव का विकास बाधित किया हुआ है। पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव का विकास रुका हुआ है। ठीक है सर, आप भी टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं और समैण गांव के सरपंच है। समैण गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है और समैण को छोड़कर अब तो पूरे हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, क्योंकि प्रधान आप नियुक्त किए गए हैं। और टोहाना कॉन्स्टिट्यूंसी से यहीं देवेंद्र बबली जी आते हैं, जो डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास में। क्या कभी चाय पर डिस्कस नहीं हुई आपके साथ में, वैसे बैठकर बातचीत नहीं हुई, इसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इसमें बदलाव किया जाए? 1-2 बार वैसे चर्चा नहीं करके देखी आपने? चंडीगढ़ हमारी पूरी एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी पंचायत मंत्री के साथ, लेकिन पंचायत मंत्री ने अपने आप को ये कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। भाई आप नहीं कर सकते तो आप बड़ी बड़ी बातें क्यों करते थे? पंचायतों को चोर बोलने का काम किया, जलील किया पंचायतों को। भाई जिन लोगों ने अपना चुनाव जीतने के बाद एक ईंट भी नहीं लगाई थी, इस व्यक्ति ने पहले ही सभी को चोर, लुटेरे, पता नहीं क्या क्या शब्द पंचायतों के बारे में। मेरे को लगता है इस व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान नहीं है। पंचायतें हरियाणा की शान होती हैं, शान है हमारी पंचायतें हरियाणा की। हर गांव का ताज होती है पंचायतें। लेकिन उन पंचायतों के बारे में इतने अपशब्द यूज किए हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ इनको अपने पद की गरिमा का ही ख्याल नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, अब कम से कम अपने नहीं तो अपने जिस पद पर आप बैठो उस पद की गरिमा का ख्याल करना चाहिए और बड़े सूझबूझ से अपना बयान देना चाहिए। ये तो मन में अधिकारी, आपको एक बताऊं मैं, अधिकारी सभी के सभी इतने परेशान हैं। अधिकारियों को गालियां दी जाती है, जबरदस्ती अधिकारियों से टेंडर छुटवाए जाते हैं फिर लोगों के नाम पर, नेताओं के द्वारा। भाई आप ये टेंडर इस व्यक्ति को दोगे, सिर्फ कमीशन के चक्कर में। आप हरियाणा के कर्मचारी बेचारे बोलने से झिझकते हैं मीडिया के सामने, क्योंकि उन लोगों को नौकरी करनी है। आप पंचायती राज के जितने अधिकारी है, अकेले से बगैर कैमरा के बात करके देखो, हर अधिकारी आपके सामने बैठकर रोएगा कि हम लोगों को मीटिंग के अंदर इतना जलील किया जाता है, गालियां दी जाती है बुरी बुरी अधिकारियों को। इतने प्रेशर में अधिकारी
बेचारे कईयों से बात होती है, कहते कि इतना प्रेशर हमारे ऊपर, इतना हम लोगों को बुरी तरह से जलील किया जाता है मीटिंगों के अंदर। क्या करें, बोला नौकरी है भाई, बच्चे पढ़ने उनकी तो मजबूरी है, लेकिन हम पंचायत के लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम भाई बाकी से अपनी आवाज़ उठाएंगे और जब तक पंचायतों के अधिकार नहीं मिल जाते हम अपना संघर्ष है, हमारा संघर्ष ऐसे जारी रहेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे। ठीक है प्रधान जी, आपने काम नाम दंड वेद सब कुछ अपना के देख लिया। इस 1 साल के अंतराल में ब्लॉकों में आपने धरना दे लिया, विधायकों एमएलए कोठी के बाहर आपने धरना दे लिया, विधायकों को गांव में घुसने के लिए एंट्री बैन उनकी कर दिए, पंचकुला में जाकर धरना प्रदर्शन आपने कर दिया है। अभी फिर 5 तारीख को नया क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि पहले धरने ऑलरेडी आप सरकार के खिलाफ दे चुके हैं। अब एक बड़ा मूल मंत्र है हमारे पास, क्योंकि अब आ गया चुनाव का टाइम और वो भी लोकसभा के चुनाव का टाइम। भाई हम लोगों ने हर प्रकार से कोशिश की, धरने भी दिए, प्रदर्शन भी करे, मीटिंगें भी की इन लोगों से, लेकिन इन लोगों की मंशा साफ नहीं है, ये गांव का विकास चाहते हैं। तो अब लोकसभा का चुनाव नजदीक है, हम लोग 5 नवंबर तक अगर हरियाणा सरकार पंचायती राज के अधिकार पूर्ण रूप से लागू नहीं करती, हम लोग 5 नवंबर को टोहाना से अपना चुनावी रणनीति तैयार करेंगे और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के अंदर इन लोगों के खिलाफ वोटिंग करेंगे और वोटिंग करवाएंगे। भाई जो लोग हमारे गांव को बर्बाद करना चाहते हैं और हमारे पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं, हम इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। इन लोगों ने पंचायतों को बिल्कुल हक्के में ले लिया था, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता, हरियाणा की पंचायतों की ताकत का इन लोगों को नहीं पता है। भाई हरियाणा की पंचायतें जिस कार्य को ठान लेती है ना, उसको करके रहती हैं। खासकर हमारे हरियाणा की पंचायतें, हरियाणा के बड़े मान सम्मान का पद होता है सरपंच का भी। इन लोगों को इस पद की और पंचायतों की ताकत का एहसास अब हम कराएंगे। जब लोकसभा चुनाव के अंदर 1 सीट के लिए भी ये लोग तरसेंगे, तब इन लोगों को एहसास होगा कि पंचायतों की ताकत क्या होती है। कहीं ना कहीं सर बड़ी सरकार बनाने में छोटी सरकार का एक बहुत बड़ा पिलर का रोल होता है। बिल्कुल, पंचायतों के बगैर तो ये गांव में प्रचार नहीं कर सकते। किसी भी गांव के अंदर देखना, आप इनका थैला पकड़ने वाला नहीं मिलेगा। इस बार आप देखना लोकसभा चुनाव के अंदर गांव के अंदर इन लोगों के एजेंट नहीं मिलेंगे आपको बूथों पर, मैं दावे के साथ कहता हूं। क्योंकि पहले क्या था, इन लोगों ने लोगों को भ्रमित किया, गांव के लोगों को, भाई तो सरपंच वैसे भी, लेकिन अब हर व्यक्ति की समझ में बात आ चुकी है कि आपकी पंचायतों के अधिकार छीन लिए हैं, और जब पंचायतों के पास अधिकार ही नहीं होंगे तो गांव का विकास कैसे होगा। सर जिस तरह आपका आंदोलन चला था, विधायकों की कोठियों के बाहर, एमएलए की कोठियों के बाहर, कुछ सरपंच विधायकों और एमएलए के साथ में बैठकर या कहीं कहीं सोशल मीडिया पर उनके फोटो वायरल होते थे, लेकिन जिस तरह से अधिकारों का हनन किया गया, अभी आदमपुर की तस्वीर आपने देखी होगी, विधायक भव्य बिश्नोई जी का एक नाम था पत्थर के ऊपर, सरपंच का अधिकार हनन इतना मार दिया गया कि उनका नेम प्लेट के ऊपर नाम तक नहीं आया। ये लोग बड़ी छोटी सोच के लोग हैं, हर प्रकार से ये हर चीज का श्रेय खुद लेना चाहते हैं। ये तो ऐसे लोग हो गए, अगर अब मान लो किसी समय बारिश की जरूरत है, बारिश नहीं हो रही है और बिल्कुल जरूरत है बारिश की, अगर अचानक से बारिश हो जाए ना, तो उसमें भी ये बीजेपी के लोग ये कहेंगे ये सरकार ने करवाई। तो हर चीज में अपना श्रेय लेना चाहते हैं। इन लोगों को सामाजिक, ना तो सामाजिक ज्ञान, हरियाणा की संस्कृति का भी कोई ज्ञान नहीं इन लोगों को। आप लोगों ने एक चीज देखा, ये जनसंवाद कार्यक्रम नाम रखा हुआ था, ये जनसंवाद नहीं था, जनविवाद था। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां भी गए, एक भी कार्यक्रम ऐसा बता दो जहां इनकी भाषा गलत ना हुई हो और लोगों को गलत शब्द ना बोला गया हो, और किसी भी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम हो जहां बहस ना हुई हो। अब भाटौल के अंदर थे, बोले आपको चंद्रयान में भेज देंगे। एक महिला सरसा के अंदर, उसका 22 साल का नौजवान बच्चा मर गया, वो स्टेट के राजा के सामने अपनी गुहार लगाने गई थी, लेकिन उसको क्या कहा गया, ये तो किसी पार्टी ने वाले ने बहका के लाई गई है। अरे भाई उसका जवान लड़का मर रहा है, आप मुख्यमंत्री हो प्रदेश के, आपसे ही गुहार करेंगे और किससे गुहार करेंगे। ये लोग तो और ही तरह की सोच के लोग कि जो गांव बचाओ देहात बचाओ का ये मुहिम चल रही है, लड़ाई चल रही है सरकार से, 19-21 का आंकड़ा चल रहा, उसमें कहीं ना कहीं खापों का और गाँव का और किसान संगठनों का भी बहुत अहम रोल रहा है। जो आपके पीछे पंचकुला में उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, किसान नेता ही 3 तारीख को एक आंदोलन कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं, उसमें सरपंच एसोसिएशन की कितनी भूमिका रहेगी? बिल्कुल, हम खुद किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, हम जाएंगे
और ये लड़ाई सरपंचों की नहीं है। सरपंच तो इस बार हम आगे कोई और बनेगा। ये लड़ाई तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की है। गांव के अंदर किसान भी रहता है, मजदूर भी रहता है। ये तो सरपंचों का नाम लेके तो भ्रमित करना चाहते हैं लोगों को। सरपंचों की कोई लड़ाई नहीं है, ये तो पंचायती राज को बचाने की लड़ाई है। गाँव के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। पंचायती राज के अंदर ब्लॉक समिति भी आती है, जिला परिषद भी आती है, सभी के अधिकारों को खत्म किया गया है। ये तो सरपंचों का नाम लेके तो पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं लोग। सर में आपका सम्मेलन हुआ, उसमें शपथ ग्रहण भी हुआ और जो अपनी हरियाणवी भाषा में लोटा नून डाला गया है कि हम बीजेपी जेजेपी को वोट नहीं डालेंगे, ऐसा सरपंचों ने कहीं ना कहीं कड़ा फैसला लिया गया है। तो आप किस में भविष्य अपना नजर पा रहे हैं कि भाई ये सरकार सत्ता परिवर्तन होगा, ये सरकार आएगी तो आपकी जो अधिकार है मांग है उन पर खरा उतर पाएगी? हम लोग किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। हम लोग तो जो भी पार्टी, जो भी सरकार पंचायती राज के अधिकार देंगी, हम उनके साथ हैं। जो अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डाल लेंगे और हमारी आवाज़ उठाएंगे। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है। 5 नवंबर से पहले अगर बीजेपी पार्टी ये मौजूदा सरकार पंचायती राज के अधिकार देती है तो इनसे भी हमारी कोई जातिगत लड़ाई नहीं है। ये तो जो इनकी नीतियां हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारा किसी पार्टी से ना कोई लगाव है, ना किसी से कोई बैर है। हमारा तो जो सरकार की गलत नीति है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है हमारा। ठीक है सर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही है कि जो सरपंचों के अधिकारों को मारने की कोशिश की है बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार ने, और जो 2014 से पहले हुडा सरकार में जो जिस अधिकार के तहत वो काम करते थे, हम फिर वही सत्ता परिवर्तन करेंगे और उसके बाद सरपंचों को पूरा अधिकार वापसी दिया जाएगा। क्या सरपंच उस घोषणा पत्र में कांग्रेस अगर लेके आती है तो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे? देखो, वो चुनाव के टाइम डिसीजन लेंगे हम। अगर ये हमारे अधिकार नहीं देती तो हम देखेंगे हम लोगों को किसके साथ जाना है। वो अभी उस बात का टाइम नहीं आया, क्योंकि ये राजनीति है, पता नहीं रात रात में क्या हो जाता है। जब वो टाइम आएगा तो उस टाइम हम क्लियर करेंगे कि हम इनके साथ जा रहे हैं, उसके किसके साथ जाएंगे। हमारा तो मकसद पंचायती राज के अधिकार है। हमारा किसी पार्टी को आगे बढ़ाने का, किसी को पीछे ले जाने का कोई मकसद नहीं है। घोषणा पत्र में वायदा देने की बात करती है, क्या कोई ऐसी पार्टी है सर घोषणा पत्र में लिखित में देकर कि फिर वो अपनी मांगों से पीछे हट सकती है? हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि जब तक पंचायती राज के अधिकार नहीं मिलते हम लड़ते रहेंगे। अगर दूसरी भी कोई सरकार बनती है वो भी पंचायती राज के अधिकार नहीं देती तो हम उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। 5 नवंबर की आपने रूपरेखा तैयार कर रखी, रणनीति तैयार कर रखी। अगर 5 नवंबर को कोई फैसला नहीं हो पाया, सरपंच अधिकारों को नहीं माना गया सरकार के तहत, अगला पड़ाव क्या रहेगा? क्या कदम उठा सकते हैं फिर चुनाव से पहले? हम चुनाव की अपनी रणनीति तैयार करेंगे। किस प्रकार से लोकसभा, पहले तो लोकसभा का चुनाव, फिर लोकसभा के चुनाव के अंदर किस प्रकार इन लोगों को खत्म करने का काम करेंगे जो पंचायती राज को खत्म करना चाहते हैं। अपनी रणनीति तैयार करेंगे, गांव दर गांव प्रचार करेंगे, अपने लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि ये लोग देहात को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। और भाई कोई भी व्यक्ति जब उसका गांव खत्म किया जाता है और उसके पंचायती राज को खत्म किया जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके घर को कोई बर्बाद करना चाहता है तो आप उसके खिलाफ जाओगे। तो पूरे के पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनके खिलाफ जाएंगे और ये लोग सत्ता से बाहर होंगे। बिल्कुल ठीक है सर, पंचकुला में जो आपका धरना चला था उसके ऊपर आपके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया था, अधिकारों की बात मानी तो दूर, आपके ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के प्रचार की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं सरपंचों में आक्रोश दिखाई दिया था कि कोई भी बीजेपी जेजेपी गठबंधन का नेता अगर गांव में घुसता है तो उनके साथ में वैसा ही सलूक किया जाता है। उसके बाद कितना सरपंच एसोसिएशन का फर्क पड़ा है और कितना दबाव में विधायक एमएलए नेता रहे थे? वो अब टाइम आ चुका है। वोट रूपी लाठी से इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। उसका टाइम अब आया है, चुनाव का टाइम आया। अब ये लोग गांव के अंदर आएंगे तो आप देखना रिजल्ट मिलेंगे इनको। वोट की चोट से भी मारेंगे और ना ही इनका कोई स्वागत करेगा। वो टाइम आ चुका है, उसका रिजल्ट जल्द ही आपके सामने आएगा। लोकसभा के चुनाव के अंदर आपको देखना, इनके विधायक, इनके मंत्री, ये लोग रोएंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे कि आप लोगों की वजह से हम लोगों का ये हाल हुआ गांव के अंदर। देख रहा इनका खुद के अंदर इनकी पार्टी के अंदर, दोनों पार्टी के अंदर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती है। खुद लोग कीचड़ उछालेंगे। ये लोग अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम रुको, ये एक दूसरे के ऊपर लांछन भी लगाएंगे नेता आपस में, लेकिन कोई भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी विधायक मौजूदा पार्टी के, मौजूदा सरकार के आज क्यों नहीं आवाज उठाते पंचायती राज की? कहते हैं कि सीएम साहब नहीं मानते, ये डरते हैं कि आपकी टिकट काट देगा। अरे भाई टिकट तो ले लोगे, जीतोगे जब जब लोग वोट देंगे।
वोट तो गांव की जनता से लेने हैं ना। 75% पॉपुलेशन गांव के अंदर रहती है। अब इन नेताओं को सबक सिखाने का टाइम अब आया लोकसभा चुनाव के अंदर। अब इनको ऐसा सबक सिखाएंगे हम लोग कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि पंचायतों की ताकत क्या है। ठीक है सर, जो 5 तारीख का सम्मेलन रखा गया उसमें क्या सरपंच एकत्रित होंगे या सरपंचों के साथ में बीडीसी, पंचायत सेक्रेटरी, मेंबर या गाँव की अदर पॉपुलेशन भी इकट्ठी होगी? बिल्कुल, पंच पूरे के पूरे हरियाणा के पंच इसके अंदर शामिल होंगे। सभी सरपंच, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद मेंबर। ये पंचायती राज की लड़ाई है। पंचायती राज से जुड़े हुए हर व्यक्ति इसके अंदर शामिल होंगे। बार बार भी घूम फिर के वही सवाल पैदा हो रहा है कि रणवीर जी ने ये जो कार्यक्रम रखा, सम्मेलन रखा, ये टोहाना में राजनीति की शुरुआत क्यों होती है? ये मेरा अकेले का कोई फैसला नहीं था, ये पूरी एसोसिएशन का फैसला था। भाई जहाँ से हम लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की थी टोहाना से, टोहाना के अंदर से ही पहली शुरुआत टोहाना से की थी। तो टोहाना के अंदर से ही हम, टोहाना की धरती से ही चुनाव की अपनी रणनीति तैयार करेंगे इन लोगों के खिलाफ। टोहाना को इसलिए चुना गया क्योंकि शुरुआत टोहाना से हुई थी। फिलहाल टोहाना कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खड़े मंत्री देवेंद्र बबली जी का विधानसभा क्षेत्र है और रणवीर गिल जी जो सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आर पार की लड़ाई के मूड में 1 साल से ये गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन 1 साल से भी कम समय बच गया, सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं होगा वो देखने वाली बात है। लेकिन आज तक जब से नई पंचायत गठन हुआ उसके बाद सरपंचों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। जो अधिकारों का हनन बीजेपी गठबंधन सरकार ने किया उनको अभी तक गाँव नहीं भर पाए सरपंच। और जो पंचकुला में लाठीचार्ज हुआ था उसका स्पष्ट बात बोल दिया, उसका टाइम आ चुका है। जिस तरह उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा था, वोट की चोट देकर हम इनके ऊपर सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा और एक स्पष्ट बात बोल दी है, जो घोषणा पत्र में अपने वायदे लेके आएगा, सरपंचों का पूर्ण अधिकार फिर वापसी देगा, हम उनके साथ में। हालांकि शपथ ले चुके हैं बीजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ में वोट न करने की अपील। 5 नवंबर को टोहाना में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। उस सम्मेलन में क्या रूपरेखा तैयार कर रखी है वो रणवीर गिल जी ने स्पष्ट बता दी है। आप लोग सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलेंगे तब तक अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।